बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन लिया था और मैंने आपको बताया था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का या रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम कंपैरिजन के ज़रिए मुख्तलिफ़ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बड़ा बेसिक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने देखा था कि हमने x की वैल्यू, हमने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया था जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 8 रखी थी और फिर हमने चेक किया था कि ये जो वेरिएबल x है बेसिकली यहाँ पे अगर हम इमेजिन करें तो 8 लिखा हुआ है। अगर तो दी गई वैल्यू जो कि बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू है, अगर तो वो 12 से लेस है तो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो, वरना स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट हो। अब क्योंकि 8 की वैल्यू लेस देन 12 है तो इसलिए स्क्रीन के ऊपर हेलो ही प्रिंट होना चाहिए था। मैं ये प्रोग्राम आपको एक दफ़ा स्पाइडर के ऊपर एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे लिखा आ रहा है हेलो। उसकी रीज़न ये होती है कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में पहले इफ़ वाला पार्ट चेक होता है। अगर इफ़ वाला पार्ट इफ़ वाला जो हमारे पास पार्ट है अगर वो गलत हो जाए तो फिर हमारे पास एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये इफ़ एल्स वाला हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारे पास इसके बाहर जो भी लिखा होता है, जैसे कि इसके बाद मैंने लिखा हुआ एंड ऑफ प्रोग्राम, वो भी एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास x लेस देन 12 मतलब 8 लेस देन 12 क्योंकि x की वैल्यू 8 है तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है दैट इज़ बेसिकली ट्रू। लिहाजा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पहले हेलो प्रिंट होगा और देन उसके बाद क्योंकि अब एल्स वाले पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है तो यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सपोज करें कि मैं x की वैल्यू जो है वो लेट अस सपोज 5 x की वैल्यू को मैं कंपेयर करता हूँ 5 से। अब ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 8 जो है वो लेस देन 5 नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 8 है। तो x लेस देन 5 यह वाला पार्ट अब हमारे पास फॉल्स हो जाएगा और इसलिए हमारे पास अब एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट होगा और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट होगा। अगर इसको हम रन करें तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और उसके बाद जब ये वाला, क्योंकि डेफिनेटली ये तो पार्ट रन नहीं हो रहा, तो इसके बाद जहाँ पे जब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो ये वाली यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हुई और उसके बाद मेरे पास ये वाला पोर्शन रन हुआ है। होपफुली आपको इफ़ एल्स की बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गई है। आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 से 3 बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे और जिससे आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पहला जो आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट में वो नंबर गेस की एक छोटी सी गेम है। नंबर गेस गेम में क्या होगा कि सबसे पहले तो यूज़र से एक नंबर मांगा जाएगा और ये नंबर इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद चेक किया जाएगा कि ये जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है अगर तो ये नंबर 8 के इक्वल है तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा कि जो आंसर इज़ राइट। सादे अल्फाज में कि आपने जहन में एक नंबर सोचा और वो 8 है और आप किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरे जहन में कौन सा नंबर है, तो वो डिफरेंट नंबर गेस करेगा। ठीक है जी, वो 6 बोलेगा, 5 बोलेगा, जब तक वो 8 नहीं बोलेगा तब तक उसका आंसर राइट नहीं है। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो अगर तो 8 के इक्वल है तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा जो आंसर इज़ राइट। अगर वो 8 के अलावा कुछ और बताएगा तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा जो आंसर इज़ रॉन्ग। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले पार्ट में हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू लेनी है, मतलब इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी वर्ड प्रॉम्प्ट आ जाए तो उसका मतलब है इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होगा। उसके ज़रिए यूज़र से एक नंबर मांगा जाएगा, फिर उस नंबर को कंपेयर किया जाएगा कि वो अगर 8 के इक्वल हुआ तो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा जो आंसर इज़ राइट, एल्स हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा जो आंसर इज़ रॉन्ग। तो हम जल्दी से इस प्रोग्राम को अब जो है यहाँ पे रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से एक वैल्यू मांगते हैं x इज़ इक्वल टू, तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यूज़र से वैल्यू मांगी जाएगी वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, इंटीजर और इनपुट। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर नंबर टू गैस। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम यहाँ मैसेज लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा। वाई नॉट के हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर इंटीजर नंबर टू गैस, ताकि यूज़र कहीं गलती से फ्लोट वैल्यू ना दे दे। ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, ये पार्ट आपने ध्यान से समझना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ अगर हमारे पास x की वैल्यू है इक्वल टू 8। अब आप याद करें मैंने आपको बताया था कि ये डबल इक्वल जो है ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, और एक इक्वल टू भी था। अगर तो जो यूज़र ने x की वैल्यू सप्लाई किया अगर तो वो 8 की इक्वल होगी तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये वाला स्पेस वो खुद ही छोड़ देगा। तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा योर आंसर इज़
राइट, ठीक है, फाइन। यहाँ पे हमारे पास इफ वाला पार्ट कंप्लीट है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो वो फिर एक स्पेस छोड़ देता है, लिहाजा मुझे यहाँ पे बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। और अगर इफ वाला पार्ट हमारे पास, आई एम सॉरी, अगर इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होता तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट रन होगा। अगेन जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ेगा, जिसको टैब बोलते हैं। ये स्पेस की हमें ज़रूरत होती है ताकि हमें पता चले कि ये वाला पार्ट जो है ये इफ़ के अंडर आ रहा है और ये वाला पार्ट एल्स के अंदर आ रहा है। तो मैं अब एल्स हमारे पास स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, डेफिनेटली अगर नंबर 8 के इक्वल नहीं है तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा योर आंसर इज़ रॉन्ग, एंड दैट्स इट। सो अब हमने ये वाला प्रोग्राम जो मैंने आपको यहाँ बताया था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन हो रही है जहाँ पे यूज़र से एक वैल्यू मांगी जा रही है। सो हम एक वैल्यू सप्लाई करते हैं। अब हम सबसे पहले तो हम अपना आंसर जान के रॉन्ग करते हैं। सपोज करें मैंने वैल्यू दे दी 7, इट्स मीन के जो मैंने एक्स की वैल्यू सप्लाई किया वो 7 है, ठीक है जी। सपोज करें यहाँ 7 लिखा हुआ है क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 है। अब क्योंकि 7 8 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा ये वाला पार्ट रन नहीं होगा क्योंकि इफ वाला पार्ट फॉल्स हो चुका है, ठीक है जी। और अब हमारे पास कौन सा पार्ट रन होगा, एल्स वाला। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा योर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है जी। अब इसको आप जितनी मर्जी मरतबा रन करें। सपोज करें वो मुझसे एक और वैल्यू मांग रहा है, वो दोबारा मैंने इस कोड को रन किया, मुझसे दोबारा नंबर मांगा जा रहा है। इस बार मैं नंबर सही सप्लाई करता हूँ जो कि 8 है। जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा योर आंसर इज़ राइट, क्योंकि अब एक्स की वैल्यू मैंने क्या दे दिया 8 इक्वल टू 8, जो कि 8 डबल इक्वल टू 8 या 8 इज़ इक्वल टू 8, क्योंकि इज़ इक्वल टू रिलेशन कायम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो 8 डबल इक्वल टू 8 विच मीन्स के दैट इज़ अ ट्रू कंडीशन, और देयर फॉर ये इफ़ वाला पार्ट जो है ये ट्रू हो जाएगा और इस हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा योर आंसर इज़ राइट। डेफिनेटली अब एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा। सो होपफुली आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया। सो दैट वाज वेरी सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ये प्रोग्राम इसी प्रोग्राम की तरह सिमिलर, बट इसमें इस बार ये होगा कि यूज़र से इंटीजर वैल्यू नहीं मांगी जाएगी बल्कि यूज़र से मांगी जाएगी स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब यूज़र को स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। अगर तो यूज़र स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, सपोज करें कि हम एक फ्रूट का नाम गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो फ्रूट का नाम होगा हमारे पास मैंगो, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा योर आंसर इज़ राइट। अगर मैंगो के अलावा कोई और फ्रूट गेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग। सो इस प्रोग्राम में, प्रीवियस प्रोग्राम में तो एक तो फंडामेंटल फ़र्क ये है कि अच्छा याद रखिएगा कि अगेन जहाँ पे प्रॉम्प्ट का लफ्ज़ है इसका मतलब है इनपुट कमांड का इस्तेमाल होगा। अब स्ट्रिंग वैल्यू हम कैसे देंगे ये तो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक तो यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू मांगी जाएगी, वो स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि आप फ्रूट का नाम गेस करें। अगर तो फ्रूट का नाम होगा मैंगो तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जो आंसर इज़ राइट। बट अगर हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर जो है इसके अलावा कुछ और प्रिंट होगा तो हमारे पास अगर यूज़र कोई और हमारे पास फ्रूट का नाम गेस करेगा तो स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जो आंसर इज़ रॉन्ग। अब हम इस प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें फंडामेंटल, अच्छा एक बात आप अगर रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको एक दफ़ा एक बात समझाई थी स्टार्ट के लेक्चर्स में कि जो इनपुट फंक्शन होता है उसमें जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट फंक्शन के साथ कोई टाइप नहीं लिखी है, ना इंटीजर लिखा है ना फ्लोट लिखा है। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है या बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हम इसको देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी डाटा टाइप सेट की जाती है पाइथन के अंदर वो स्ट्रिंग होती है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इससे पहले str मतलब आप या तो डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर दें, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मतलब यहाँ पे पहले अगर इंटीजर लिखा हुआ था तो मैंने इस टाइप को चेंज कर दिया str मतलब स्ट्रिंग में। या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इनपुट फंक्शन के ज़रिए जो वैल्यू जो स्टोर होती है उसकी जो डाटा टाइप होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू चेक क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि जो यूज़र स्ट्रिंग वैल्यू देगा हमने ये चीज़ चेक करनी है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू में बेसिकली फ्रूट का नाम हमसे पूछा जा रहा है। अगर तो वो हमारे पास क्या होगी मैंगो, तो हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा जो आंसर इज़ राइट। अगर मैंगो के अलावा कुछ और होगा तो लिखा आएगा जो आंसर इज़ रॉन्ग। सो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर फ्रूट नेम टू गैस, ठीक है जी। हम एक फ्रूट नेम को गैस कर रहे हैं। इफ़ अगर तो एंटर की गई वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी। अब आप याद करें कि जहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग लिखना हो वहाँ पे हमें यहाँ पे जो है डबल कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, स्टार्ट में भी और एंड में भी डबल कोटेशंस। अगर तो ये हमारे पास इक्वल है मैंगो के
अब एक चीज़ यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है उसमें ये चीज़ सेंसिटिव होती है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल मैंगो, तो अगर मैं मैंगो स्मॉल में लिखूंगा तब भी हमारे पास स्क्रीन पे लिखा आएगा जो आंसर इज रॉन्ग। सो जो स्पेलिंग यहाँ पे जिस केस में लिखे हुए हैं, मतलब कैपिटल या स्मॉल, सपोज करें अगर मैंने लिखा हुआ है मैंगो तो इसके अंदर एम कैपिटल है। सो जो यूजर वैल्यू देगा, जब तक उसमें एग्जैक्टली मैंगो ऐसे नहीं लिखा होगा तब तक हमारे पास इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होगा। हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेंगे। तो अगर तो एंटर करता वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग के इक्वल है, अगेन वही केस, पहले एक टैब आपने छोड़ना है जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा योर आंसर इज, योर आंसर या योर गैस इज राइट। ठीक है जी। अगर ये ठीक ना हुआ तो डेफिनेटली एल्स का पार्ट और फिर दोबारा से एंटर, फिर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की वजह से मुझसे एक वैल्यू मांगी जा रही है, मैंने यहाँ पे एंटर किया। सपोज करें मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मैंगो, तो अब अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगी कि ये मैंगो के अंदर जो एम कैपिटल था वो मैंने इस वजह से रखा क्योंकि इसके अंदर भी एम हमारे पास कैपिटल है। अब क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैंने वैल्यू क्या दे दी है, मैंगो, तो मैं बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट में सिर्फ नंबर कंपेयर नहीं हो सकता, स्ट्रिंग भी कंपेयर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अब मैंगो ही मैंगो के साथ कंपेयर हो रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने क्या दे दी है, मैंगो। तो ये वाला पार्ट हमारे पास ट्रू हो जाएगा और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा जो आंसर इज राइट। मैं इसको वापस एक्स कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो और मैंगो लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा जो आंसर इज राइट। सपोज करें कि मैंने मैंगो के अलावा मैंने लिखा एप्पल, तो डेफिनेटली दैट्स द रॉन्ग फ्रूट नेम। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा। तो मैंने जब यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा जो आंसर इज रॉन्ग। अब जो बात मैं आपको शुरू में बता रहा था मैं उसको भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि सपोज करें कि मैंगो मैंने सारा कैपिटल में लिखा। अब बेशक मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा है बट प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सिर्फ एम कैपिटल था, इसमें सारे लेटर्स हमारे पास कैपिटल हैं। सो जब तक एग्जैक्टली मैच नहीं होगा तब तक स्ट्रिंग हमारे पास ट्रू नहीं होगा, मतलब इस पूरे का आंसर तब तक ट्रू नहीं होगा जब तक एग्जैक्टली वही हमारे पास लेटर्स नहीं होंगे जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सपोज करें कि मैंने मैंगो कैपिटल में लिखा तो अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा जो आंसर इज रॉन्ग। सो ये बात अब आपने याद रखनी है कि यहाँ पे स्पेलिंग और अपर केस और लोअर केस मैटर्स। ठीक है, जब स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग का एग्जैक्टली मैच होना हमारे पास ज़रूरी होता है। सो ये आपका सेकेंड प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको बताया। अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं जो कि दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। अब होगा ये है कि यूज़र से, मैं इसको आपको लाइन वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले तो यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाएगा और यूज़र से दो नंबर्स मांगे जाएंगे। इसका मतलब है कि बेसिकली इनपुट कमांड दो दफ़ा इस्तेमाल होगी। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर टू नंबर इन इंटीजर। तो दो दफ़ा नंबर मांगे जाएंगे। इसका मतलब है कि इंटीजर इनपुट का इस्तेमाल अब दो दफ़ा होगा। ठीक है जी। सो प्रॉम्प्ट मतलब इनपुट कमांड का इस्तेमाल और दो नंबर मतलब पहले एक दफ़ा इनपुट, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट फर्स्ट नंबर और y इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट सेकंड नंबर। उसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए ये चेक करेंगे कि इन दो नंबर्स के अंदर ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है जी, या x y से बड़ा होगा या x y से छोटा होगा, या इक्वल भी हो सकते हैं बट अभी हम इक्वल को यहाँ पे जो है वो जो है इंक्लूड नहीं कर रहे। हम सिर्फ देख रहे हैं कि दोनों में से नंबर ग्रेटर कौन सा है। और अगर इक्वल वाली कंडीशन आ जाए तो, क्योंकि अब हमारे पास तीन कंडीशन होगी। देखें ये दो नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल 2 और 3, या तो दो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं या एक नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा या एक नंबर दूसरे से लेस होगा। इन तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं बनती है। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ दो कंडीशंस देख रहे हैं कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक हो गया। सो इसलिए प्लीज़ रिमेंबर कि अभी हम लोग इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे मैं खुद से इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो हम जब इफ एल्स में एल्स इफ फॉर एग्जांपल उसके अंदर होता है इफ एल्स इफ और फिर हमारे पास एल्स आता है, वो अभी हम नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि दो नंबर्स हम एंटर करेंगे और उसको हम फिर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा। अब हम इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हम पहला नंबर यूजर से मांगते हैं x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये यूज़र से पहला नंबर मांगा जाएगा। मैं टाइम सेव करने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर यूज़र से सेकंड नंबर मांगा जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है जी।
अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इफ एल्स स्टेटमेंट का, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर तो x की वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो y से बड़ी होगी, तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, तब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा प्रिंट, आई एम सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन y। तो अगर आप इसको ध्यान से समझे तो आपको बात समझ आएगी कि पहले तो x की वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी जो यूजर ने यहां पे दी है, और इज ग्रेटर देन ये स्ट्रिंग है, जो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा, और उसके बाद हमारे पास प्रिंट होगा y। फाइन। अब हम आते हैं जी एल्स वाले पार्ट पे। एल्स हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, एल्स हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा y और फिर इज ग्रेटर देन x। डेफिनेटली या तो x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा। इक्वल वाली कंडीशन मैंने आपको पहले समझा दी कि हम यहां पे नहीं करेंगे। सो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सपोज करें कि मैंने पहला नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 5 और दूसरा नंबर मैं एंटर कर रहा हूं 2। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू मैं दे रहा हूं 2। अब 5 ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है इसलिए हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे अब हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट रन हुई जिसमें यूजर से पहला नंबर मांगा गया, दूसरी स्टेटमेंट रन हुई जिसमें यूजर से दूसरा नंबर मांगा गया। उसके बाद अब इनका कंपैरिजन हो रहा है। सो x की वैल्यू मैंने 5 दी, y की वैल्यू मैंने 2 दी। क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2 ये ट्रू कंडीशन है इसलिए हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ प्रिंट होगी। सो अब मेरे पास स्क्रीन पे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है 5, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या दी थी 5, तो पहले स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 5 यहाँ पे, फिर स्क्रीन पे प्रिंट हुआ इज ग्रेटर देन, और फिर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ 2 जो कि y की वैल्यू है। हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। सपोज करें कि मैंने पहला नंबर दिया जो है लेट सपोज 7 और दूसरा नंबर मैंने दिया 12। तो आप देख रहे हैं कि अब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू यहाँ पे अब 12 है। तो क्योंकि 7 ग्रेटर देन 12 ये रॉन्ग है, क्योंकि डेफिनेटली 7 12 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये वाला पार्ट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब हमारे पास पार्ट रन होगा एल्स वाला। तो अब मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है 12 इज ग्रेटर देन y, क्योंकि पहले किसकी वैल्यू प्रिंट होगी y की, और y की वैल्यू आपने क्या दी हुई है 12, ठीक है, जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, और इज ग्रेटर देन, ठीक है जी, ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, और उसके बाद x जो कि हमारे पास वैल्यू क्या थी 7, ठीक है। होपफुली ये प्रोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने आखिरी प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो यूज़र से एक नंबर मांगा जाएगा। तो हम इसमें कोई दो नंबर को कंपेयर नहीं कर रहे। बाय द वे मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि इसमें एक और कंडीशन भी बनती है, वो इक्वल की बनती है। देखें, या दो नंबर इक्वल होंगे या दो नंबर में से एक ग्रेटर होगा और एक लेस होगा। उसके लिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ का, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे, वैसे तो ये हमने फ्यूचर में करना है बट जो लोग इंटरेस्टेड है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एल्स इफ एक्स इज या फॉर एग्जांपल y इज ग्रेटर देन x, या x की वैल्यू y से बड़ी होगी या y की वैल्यू x से बड़ी होगी। फिर उसके बाद हम लोग लिखते होते हैं else। तो else हम लोग लिखेंगे प्रिंट x इज इक्वल टू y। तो ये else if को लिखने का तरीका ये होता है। तो अब ये तीन कंडीशंस हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y, पहले ये चेक होगा, फिर ये else if लिखने का हमारे पास तरीका होता है, ठीक है जी। y इज ग्रेटर देन x, और फिर उसके बाद अगर x y से बड़ा नहीं होगा और y भी x से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना ये प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट टाइम जब हम लोग else if पढ़ेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सपोज करें पहला नंबर है मेरे पास 5 और दूसरा नंबर भी 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब 5 से ग्रेटर भी नहीं है, ठीक है, ना x y से ग्रेटर है ना y x से ग्रेटर है। तो अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ना मेरे पास ये पार्ट रन होगा ना मेरे पास ये वाला पार्ट रन होगा, बल्कि मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रन होगा। होपफुली आपको ये वाली बात मेरी समझ आ गई होगी, वरना ये हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको करेंगे। अब हम लोग आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं। नंबर की रेंज को हमने चेक करना है। अब इसमें क्या होगा, यूज़र से एक नंबर मांगा जाएगा जो कि इनपुट कमांड के जरिए डेफिनेटली, और ये एक इंटीजर नंबर होगा। चेक ये किया जाएगा कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है क्या वो 0 से 8 के बीच में,
मतलब हम रेंज चेक करेंगे, ठीक है जी। अगर तो नंबर 0 और 8 के बीच में हुआ तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि नंबर जो आपने एंटर किया है वो रेंज के अंदर है, वरना स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा कि नंबर रेंज के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर और इफ एल्स स्टेटमेंट जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे मैं अब रेज नहीं करता, एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड 8। तो सबसे पहले तो यूज़र को कहा जा रहा है कि एक नंबर एंटर करें जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और ये नंबर 0 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये कैसे चेक होगा कि नंबर 0 या 0 और 8 के बीच में है या नहीं है। सो हम लिखेंगे इफ़ x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 8 के बीच में होनी चाहिए। मैं ज़रा इस बात को डेमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ थोड़ा सा। दो चीज़ों में फ़र्क है। देखें, अगर तो मैं लिखूँगा कि x की वैल्यू 0 और 8 के बीच में हो, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि 1 से लेके 7 तक की रेंज सेट होगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं है और x लेस देन 8 के अंदर 8 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कंपैरिजन शुरू होगा 1 से लेके, या रेंज शुरू होगी 1 से लेके 7 तक। अगर मैं चाहता हूँ कि 0 और 8 भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, 0 और 8 भी इंक्लूडेड हो, तो उसके लिए भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रेटर। मैं इसको यहाँ से अरेज कर देता हूँ। उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 8। अब ये आपकी मर्जी है। ग्रेटर और इक्वल टू का क्या मतलब है कि 0 के या तो इक्वल या उससे ग्रेटर, और लेस और इक्वल टू 8 का क्या मतलब है कि या 8 के इक्वल या उससे लेस। तो इसके अंदर अब 0 और 8 दोनों इंक्लूडेड हैं, मतलब 0 से लेके 8 तक, और 1 से 7 वाली बात मैंने आपको बता दी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ ग्रेटर और लेस इस्तेमाल करते हैं या ग्रेटर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा ताकि अगर यूज़र 0 भी एंटर करे तो तब भी वो रेंज के अंदर हो, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर, और ये भी ठीक है जो मैंने यहाँ लिखा है, वाई नॉट का भी मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे, प्रिंट नंबर इज़ इन रेंज, और एल्स हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, एल्स हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा नंबर इज़ नॉट इन रेंज, ठीक है जी। सो मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ 0, ये बात ज़रा समझिएगा। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रन हो रही है और मुझसे एक नंबर मांगा जा रहा है। सपोज करें मैंने 0 एंटर किया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि x ग्रेटर देन 0 के अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, नंबर नॉट इन रेंज, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस और इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है कि 0 और 8 अब दोनों इंक्लूडेड हैं। मैं इस बात को भी समझा देता हूँ कि सपोज करें मैंने यहाँ पे 8 एंटर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 8, इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेंज है 7 तक, तो एंटर करूँगा तब भी मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर नॉट इन रेंज। ये वाली कंडीशन अभी भी फॉल्स हो गई है। सो अगर मैं ये लिखूँगा जो मैंने यहाँ लिखा है, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 8, अब इसमें 0 और 8 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो सपोज करें कि अब मैंने यहाँ पे एंटर किया 0, तब मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज़ इन रेंज, क्योंकि 0 मैंने जहाँ पे जो एंटर किया है, क्योंकि x अब 0 के इक्वल है, इसलिए मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर इज़ इन रेंज। इसके अलावा आप जो भी नंबर रेंज में एंटर करेंगे, सपोज करें मैंने 5 एंटर किया, तो क्योंकि x की वैल्यू 0 और 8 के बीच में है जो कि 5 है, इसलिए मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, नंबर इज़ इन रेंज। अगर मैं आउट ऑफ रेंज नंबर दूंगा, लेट अस सपोज मैंने नंबर दिया 12, तब मेरे पास, क्योंकि 12 8 से बड़ा हो चुका है और हमने तो 8 तक रहना था, तो ये वाला पार्ट मेरे पास अगेन फॉल्स हो जाएगा और स्क्रीन पे फिर मेरे पास एल्स वाला पार्ट रन होगा जिसमें मेरे पास प्रिंट होगा नंबर इज़ नॉट इन रेंज। सो दैट वॉज इट। आज का लेक्चर होपफुली आपको समझ आ गया है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके मिड टर्म सिलेबस का लास्ट लेक्चर था, और जो अगला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 9 है, उसमें सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, आपका सिलेबस कैसा होगा और पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे और पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। सो दैट वॉज इट। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 9। थैंक यू।